नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों UPSSC ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है उसके आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको पूरा हम लोग दोस्तों कवर करेंगे और देखेंगे ये पूरा प्रोसेस क्या है। साथ ही साथ कुछ दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनमें आपको कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन है जो उसमें साफ साफ दिया गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मौका आपको सिर्फ एक बार मिलेगा। तो उन सभी चीज़ों को भी हम लोग क्लियर करेंगे बिल्कुल। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको किन किन बातों का अच्छे से ध्यान रखना है उनको भी हम लोग बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे। तो जो लोग UPSSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। साथ ही साथ दोस्तों UPSSC PET लेखपाल और AGTA एग्ज़ाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं आपको सभी PDF नोट्स पे अब प्रोवाइड किए जाएंगे 1 तारीख तक 20% डिस्काउंट। तो आप चाहे फुल कोर्स लेते हो नोट्स का या फिर कोई आप एक PDF लेते हो, आपको 20% यहाँ पे डिस्काउंट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों जो लोग इस 20% डिस्काउंट को अवेल करना चाहते हो 1 अप्रैल के पहले पहले आप नोट्स बाय कर सकते हैं और घर बैठे बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आप UPSSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका PET एग्ज़ाम हो, लेखपाल एग्ज़ाम हो या फिर AGTA एग्ज़ाम हो, तो आपको ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर मैसेज करना है और आपको अपने नोट्स का नाम बताना है या फिर सब्जेक्ट का नाम बताना है कि सर इस सब्जेक्ट के नोट्स आपको लेना है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे डेमो सेंड किया जाएगा और पूरी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, साथ ही साथ दोस्तों जो लोग UPSSC PET की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नोट्स के साथ साथ पेड व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। हम लोग अभी 7 ग्रुप चला रहे हैं। ये जो 5 ग्रुप आपको दिख रहे हैं ये बिल्कुल फ्री हैं और ये जो 2 ग्रुप हैं ये सभी के लिए थोड़े पेड हैं। ठीक है, जो लोग नोट्स बाय करते हैं उनको इन ग्रुप्स में ऐड किया जाता है। आप कोई भी अपना यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सभी अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ बाकी स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया है आप फ्री इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसको आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। साथ ही साथ आप अगर UPSSC PET लेखपाल या फिर AGTA के नोट्स बाय करते हैं, कंप्लीट कोर्स बाय करते हैं, तो आपको इन ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा और करंट अफेयर वगैरह आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, UPSSC PET की सबसे पहले हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। कल जैसे ही इसका अपडेट आया था UPSSC की तरफ से हम लोगों ने सबसे पहले आपको ग्रुप में जानकारी दी थी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा स्टडी फर्स्ट के नाम से हमारा जो ग्रुप था, सबसे पहले आपको 8:08 पे ये अपडेट दे दिया गया था। क्लियर? तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे अदर ग्रुप्स की लिंक मिल जाएगी। अगर आप उनमें ऐड होना चाहें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप उनमें ऐड हो सकते हैं और बाकी जो अपडेट्स रहते हैं आप उनको सबसे पहले ले सकते हैं। चलिए तो दोस्तों इस अपडेट को पूरा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिकअप भवन तीर्थतल गोमती नगर और 26 मार्च 2021 को ये अपडेट आया था। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR पूरा प्रोसेस हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है। ठीक है, शुरू से पढ़ो बिल्कुल इसको। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक बारगी पंजीकरण सुविधा प्रारंभ की जा रही है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया जा रहा है। इस सुविधा के प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित व आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने हेतु अपनी मूलभूत सूचनाओं एवं विवरण को बारंबार भरे जाने एवं अपनी शैक्षिक योग्यता व अर्हता संबंधी अभिलेखों को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस एक बार की पंजीकरण सुविधा का मुख्य बिंदु निम्नवत है। तो सबसे पहले आप देख लो कि ये क्या है। अब अभी क्या होता है, जैसे कि एक वैकेंसी आई, मान लीजिए BDO की वैकेंसी आई थी, ठीक है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन अलग से करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट पूरे सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद फीस पेमेंट होगी, ये सब प्रोसेस रहता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके कुछ दिन बाद आई जैसे कि आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, तो आपको ये पूरा प्रोसेस फिर से दोहराना पड़ेगा, अपने पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाने पड़ेंगे, थंब वगैरह जो भी लगते हैं, साथ ही साथ बाद में पेमेंट होती है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग क्या कर रहा है, आपको सिर्फ एक बार आपका रजिस्ट्रेशन करना है। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप जनरल से बिलोंग करते हैं, OBC से, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपकी डिटेल्स क्या हैं, 10 की मार्कशीट में नंबर कितने हैं, उसका जो ऐसा नंबर रहता है वो कितना है, 12 की मार्कशीट का, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर लिया है आपने तो उसका ऐसा नंबर वगैरह, यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह सब कुछ। अब देखो
वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों हेतु आयोजन की जाने वाली किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य प्रतियोगात्मक परीक्षा में प्रतिभाग करने व उसके लिए आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य होगा। यानी कि आप अगर किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म डाल रहे हैं उसके पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूर्णतः निःशुल्क होगा, यानी कि आपको आपके रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी पैसा पे नहीं करना है। पैसे आपके कब लगेंगे, जैसे कि कोई वैकेंसी आई, ठीक है, तो UPSSC की वैकेंसीज़ में 175 रुपये आपके लगते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो वैकेंसीज रहती हैं फ़ीस कितनी कटती है आपकी, 175 रुपये कटती है। ठीक है, उसके बाद कैफ़े का चार्ज वगैरह वो अलग रहता है। तीसरा पॉइंट क्या है आपका कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाने के उपरांत जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, यानी कि आगामी PET एग्ज़ाम सहित आयोग की किसी भी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को पुनः अपना विवरण भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक को मात्र आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा का चयन करते हुए परीक्षा हेतु निर्धारित फीस को ही जमा करना होगा। अभ्यर्थी का अन्य समस्त विवरण उसके द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन में दिए गए विवरण के आधार पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। अब मान लीजिए कुछ दिनों बाद अभी PET का आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो जो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा ना, आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कि आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर भर देंगे। डायरेक्ट आपने जो आपकी जानकारी भरी होगी पूरी जानकारी खुल जाएगी। पूरा आपका जो नंबर वगैरह रहते हैं, फ़ोटो वगैरह, साइन वगैरह, थंब वगैरह सब कुछ खुल जाएगा। इसके बाद सीधा आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, फ़ीस पे आपने डायरेक्ट किया और आपका ये फॉर्म अप्लाई हो गया। इतना सा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, चाहे आपका कोई भी प्रारंभिक परीक्षा हो जैसे कि PET हो या फिर कोई भी मुख्य परीक्षा हो, आपको सिर्फ आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा और पूरी आपकी जानकारी यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी। आगे क्या दिया है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आयोग की किसी परीक्षा यानी 2015 के उपरांत में आवेदन किया गया है, तो उनके द्वारा तत्समय में दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर भी एक वर्गीय पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण अथवा अपडेट किया जा सकता है। यानी कि 2015 के बाद अगर आपने UPSSC के किसी भी फॉर्म को अप्लाई किया है तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा उसके आधार पे आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें तो अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाइट पर दिए गए फॉर्म के माध्यम से नए सिरे से भी अपना पूर्ण विवरण भरते हुए वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, या तो अगर आपने 2015 के बाद कोई भी फॉर्म अप्लाई किया हो UPSSC का तो आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, या फिर यहाँ आपने फॉर्म जो अगर आप नए तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो आपको फॉर्म का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा, नए तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसको दिखा देता हूँ थोड़ा। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। तो अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक योग्यता व अर्हता संबंधी अभिलेख वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ एक बार अभिलेखों को अपलोड कर दिए जाने व उनका विवरण पंजीकरण फॉर्म में भर दिए जाने के उपरांत इन अभिलेखों को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों शैक्षिक योग्यता, अर्हता तथा अनुभव आदि के विवरणों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी द्वारा अपने विवरण को अपडेट किया जा सकता है व उनसे संबंधित नए अभिलेखों को अपलोड किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है, अब ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में है, तो पहले उसने अपना अपडेट कर लिया, अपना लॉकर बना लिया ये, ठीक है, 12th के हिसाब से कि भैया हमारी 10 में इतनी परसेंटेज थी, 12 में इतनी थी, अब हमारी जब ग्रेजुएशन हो जाएगी तो आपकी जैसे ही ग्रेजुएशन हुई तो आपने अपनी ग्रेजुएशन के नंबर वगैरह फिर से इसमें अपडेट कर दी। देखिए यहाँ पे साफ साफ अपडेट का यहाँ पे दिया गया है कि आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अभ्यर्थी द्वारा एक बार की परीक्षा पंजीकरण के समय विवरण भरते हुए विशेष रूप से सावधानी बरता जाना व फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट किए जाने से पूर्व भरे गए विवरण की भली भांति जांच कर लिया जाना अत्यावश्यक है। ठीक है भैया, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि कुछ पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो आप फिर से चेंज नहीं कर पाओगे। एक बार आपका यहाँ पे बन गया, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आप अपडेट नहीं कर पाओगे। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो
अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों को संरक्षित किए जाने हेतु अभ्यर्थी ई लॉकर आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, आपके सभी के ई लॉकर आपको आवंटित किए जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन इसका नंबर आपको मिलेगा। साथ ही साथ एक बार ई लॉकर संख्या आवंटित हो जाने के उपरांत अभ्यर्थी के मूलभूत विवरण अर्थात उसका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार कार्ड के अंतिम 6 अंक, मूल निवास का प्रदेश व जाति को संशोधित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें आपकी संशोधित नहीं की जाएंगी? तो दोस्त आपका नाम संशोधित नहीं किया जाएगा, पिताजी का नाम संशोधित नहीं आप कर पाएंगे, जन्म तिथि आप संशोधित नहीं कर पाएंगे, लिंग आपका आधार कार्ड के आपके 6 अंक, आपका निवास, आपकी जाति, ये आप संशोधित नहीं कर पाएंगे। आप बस एक ही बार रजिस्ट्रेशन इसका कर पाएंगे आपके ई लॉकर में। अंतिम पॉइंट है दोस्तों, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों का सत्यापन उन्हें जारी करने वाली संस्था से डिजिटल माध्यम से अथवा अभिलेख सत्यापन के समय मैन्युअली कराया जाएगा। अब ये क्या है, मान लो कोई फॉर्म निकला, ठीक है, आपने उसमें अप्लाई कर दिया, आप उसमें सिलेक्ट हो गए, ठीक है, तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, उस समय आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मिलाया जाएगा आपके ई लॉकर के डॉक्यूमेंट से सबसे पहले। उसके बाद जिस संस्था ने आपको वो डॉक्यूमेंट प्रदान किए हैं वहाँ से उसको वेरीफाई करवाया जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब चेक किया जाएगा कि आपने ई लॉकर में क्या डाला था। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन आपका कर रहे हैं तब आपने क्या जानकारी भरी थी कि आपने कहाँ से 10th की है, उसमें कितनी % है, उसका एहसान नंबर क्या है। ठीक है, साथ ही साथ आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं तब उसमें जानकारी क्या है, आपका एहसान नंबर सेम है या नहीं, आपके रोल नंबर सेम है या नहीं, आपका नाम, पिताजी का नाम या फिर जो जाति वगैरह है ये सेम है या नहीं। तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सब कुछ कराया जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों इन बातों का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका नाम सही हो, बिल्कुल आपके पिताजी का नाम बिल्कुल सही हो, जन्म तिथि आप एक्यूरेट भरना, लिंग, आधार कार्ड नंबर, निवास बिल्कुल सही भरना, और जाति प्रमाण पत्र रहता है उसका जो नंबर वगैरह रहता है वो बिल्कुल आप सही भरना। बाकी सब कुछ अपडेट हो जाएगा, बस ये जो 5-6 चीज़ें हैं ये अपडेट नहीं होंगी। क्लियर? तो इन बातों का सबसे पहले ध्यान रखना। चलिए, और इसमें आगे कुछ है नहीं, इतना ही था इसमें। तो दोस्तों ये था प्रोसेस, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपका जो UPSSC करा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं कि ध्यान सबसे ज़्यादा किस पे आपको रखना है। ये पूरा डिजी लॉकर, मतलब इस लॉकर क्या है आपका, ठीक है। तो सिंपली क्या है, आप अलग अलग बार आपको बार बार आपके फॉर्म अप्लाई करने के समय आपकी जानकारी नहीं भरनी पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों आप इसको अपडेट भी कर पाओगे। और मैंने क्या बताया कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, तो आपका नाम, पिताजी का नाम, आपकी जन्म तिथि, ठीक है, लिंग, आपकी जाति, ठीक है, आपको ये 5-6 चीज़ें हैं जो ये अच्छे से ध्यान में रख के अप्लाई आपको करना है। 2-3 बार चेक कर लेना फॉर्म भरवाने से इसको पहले। क्लियर? चलिए मिलते हैं तो दोस्तों अगली वीडियो में। साथ ही साथ जो लोग UPSSC के सभी एग्ज़ाम्स की बहुत ही अच्छे से घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स आप ज़रूर ले लें। नोट्स के डेमो आपको सेंड किए जाएंगे, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं नोट्स के डेमो वगैरह के लिए। साथ ही साथ 1 अप्रैल तक आपको 20% डिस्काउंट यहाँ पर सभी नोट्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इन फ्री ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से कर लें। साथ ही साथ जो लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहें इनको भी आप कर सकते हैं। नोट्स लेने के बाद कंप्लीट यहाँ पे आपको अलग से, जब पेड है तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड यहाँ पे कर दिया जाता है आपको, जैसे कि पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, ठीक है। बाकी करंट अफेयर वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।